हाय। कैसे हो सब लोग? हाउ वाज योर वीकेंड? गुड इवनिंग टू एवरीवन। यस। सो सैटरडे का सेक्शन में, सैटरडे एंड लास्ट वीक का सेशंस में हम क्या क्या सीखे थे? कैन यू प्लीज टाइप ओवर हियर? ओके, टेस्टिंग। कौन सा टेस्टिंग है? ओके, बग डिस्क्रिप्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केसेस। ओके, द नेक्स्ट कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में हम डिस्कस किए थे, राइट? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में सिनेरियोस हम डिस्कस किए थे, राइट? यस। देन नेक्स्ट जोहो का बग लाइफ साइकिल भी देखे थे हम। बग लाइफ साइकिल में व्हाट इज एक्चुअली ए बग। देन नेक्स्ट बग लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या है। देन नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है बग लाइफ साइकिल में? पहला स्टेप है बग डिस्क्रिप्शन, नहीं तो बग आइडेंटिफाई करके, पहला स्टेप बग आइडेंटिफाई करके उसको बग ओपन करना। ओके, बग ओपन करने के बाद रेस्पेक्टिव टीम को देने का, एंड रेस्पेक्टिव टीम वो टेस्ट करके हमको वो टेस्ट करके हमको अगेन दोबारा रीटेस्टिंग के लिए देते हैं। अगर वो रीटेस्टिंग में यस असाइन करके रीटेस्टिंग को देते हैं। अगर वो रीटेस्टिंग पास हो गया तो वो बग जो भी है वो क्लोज कर लेते हैं हम। नहीं तो नहीं तो अगेन वो रीओपन करके अगेन टीम को असाइन कर लेते हैं, राइट? देन व्हाट इज डिफर्ड? ये एक और एक सिनेरियो बग लाइफ साइकिल में हम देखे थे, डिफर्ड। डिफर्ड हम कब बोलते हैं? ये भी एक सिनेरियो है बग बग लाइफ साइकिल में। ओके, व्हाट इज दिस डिफर्ड ऑल अबाउट? ओके, द बग इज एक्सपेक्टेड, करेक्ट, द बग इज एक्सपेक्टेड। नहीं तो उसका नेक्स्ट रिलीजेस में कर लेते हैं, नहीं तो वो बग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बोल के हम बोले तो देन वी will make that as a deferred scenario, and will actually go to some other bugs, right? ओके, सब ये हो गया। देन नेक्स्ट मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बैड इम्पैक्ट ऑन सॉफ्टवेयर। एक्चुअली हु डू द आप टेस्टिंग का क्लासेस अटेंड कर रहे हो, राइट? हु डू द टेस्टिंग एक्चुअली?
डू द टेस्टिंग? टेस्टिंग कौन करेगा? एक ही मिनट प्लीज। एक मिनट। Yes, tester will do the testing. Developer maybe sir, tester, software tester, we as a tester, okay. कभी कभी डेवलपर भी, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी टेस्टिंग करेगा। नॉट ओनली द टेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी कभी कभी वो जो कोड लिखते हैं, राइट, उसके ऊपर भी वो लोग टेस्ट करेगा उसको। जब वो सॉफ्टवेयर डेवलपर टेस्ट करते, राइट, उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। आप कोड लिखने के बाद आप खुद टेस्ट कर लेते हो आपका जो भी कोड है, आपका सिनेरियो। अगर आप डेवलपर बने तो आप जो बनाते हो वेबसाइट, उसी के ऊपर आप खुद कर लेते हो। ओके, सो उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। ये सब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख लेते हो। ये बड़े बड़े सेंटेंसेस इज द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग द आर्टिक्राफ्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर अंडर द टेस्ट। ये कहीं से उठा के आप दे रहे हो, नहीं तो टाइप कर रहे हो? मेरे को कभी कभी डाउट आ जाता आपके ऊपर। हम्म। कुमार, क्या कर रहे हो आप? ये पूरा टाइप भी किया आपने? रिया, आपका आंसर्स शायद अभी अभी मैं देख रहा हूँ। ओके, यू आर आल्सो लाइक लाइक श्रिया एंड श्रियांशी। आप भी देखिए, कोई लिखा फिर। यूनिट टेस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू टेस्ट द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ कोड। सो ये यूनिट टेस्टिंग, यस सर, फर्स्ट लाइन कमा सेकेंड, ओके। एंड ये यूनिट टेस्टिंग के बारे में आपको पहला क्लासेस में कंप्लीट हो गया क्या? क्योंकि पहले मैंने सिर्फ आप लोगों को एक्सेल, एसक्यूएल, देन नेक्स्ट पावर बीआई लिया था। इस बार मैं टेस्टिंग का फंक्शनैलिटी भी ले रहा हूँ। आपको यूनिट टेस्टिंग के बारे में कंप्लीट हो गया पहले? ओके, नो सर, ठीक है, ठीक है। ओके, 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 तो फिर ओके। सो हु डू द टेस्टिंग? बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन, हु डू द टेस्टिंग? बोले तो कुछ लोग मेंशन किए थे, सॉफ्टवेयर टेस्टर, राइट, सॉफ्टवेयर टेस्टर। देन नेक्स्ट कोई मेंशन किए थे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर। देन नेक्स्ट हमको और कौन कौन टेस्ट करते बोले तो प्रोजेक्ट लीडर, नहीं तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो रहते, राइट, प्रोजेक्ट लीडर, वी कैन से लाइक अ प्रोजेक्ट लीडर। जो सॉफ्टवेयर टेस्टर जो टेस्टिंग करते हैं उसका एक बार दोबारा टेस्ट करने के लिए, रिव्यू चेक करने के लिए, कभी कभी सॉफ्ट प्रोजेक्ट लीडर्स भी, एक्चुअली प्रोजेक्ट लीडर्स और इवन मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर भी फाइनल फाइनल रिव्यूज के लिए कभी कुछ कुछ, इफ नॉट ऑल द सिनेरियोस, कुछ कुछ सिनेरियोस वो भी चेक कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियोस। एंड फाइनली
बिफोर मूविंग टू प्रोडक्शन एंड यूजर भी टेस्ट करेगा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा वो नॉट ओनली हमारा कंपनी से हमारा एम्प्लॉयज ही नहीं एंड यूजर भी बिफोर मूविंग टू प्रोडक्शन वो भी इसके ऊपर काम करेगा ओके एचडीएलसी मेथड्स आपको आपको आइडिया है एचडीएलसी मेथड एचडीएलसी लाइफ साइकिल एचडीएलसी लाइफ साइकिल यस इसमें पहला पहला स्टेप क्या आएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस यस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कल डिस्कस किए थे राइट बग लाइफ साइकिल ऐसा ही सॉफ्टवेयर के लिए एक लाइफ साइकिल होगा उसमें पहला स्टेप रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम बोल सकते हाँ प्लानिंग बोल सकते आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोल सकते हम पहले स्टेप में एनालिसिस करते हैं अबाउट द रिक्वायरमेंट उसके बाद आपको आएगा डिजाइन फेज उसके बाद आएगा आपको डेवलपमेंट फेज ओके इसमें उसमें डेवलपमेंट फेज उसके बाद आएगा आपको टेस्टिंग फेज उसके बाद आपको आएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज एक मिनट 1 मिनट प्लीज ओके सो ये सब एच डी एल सी फेसेस में आएगा राइट प्लानिंग डिफाइनिंग डिजाइनिंग बिल्डिंग टेस्टिंग सो आई एम ओनली 1 minute I will most of the things I am typing only here. So आपको requirement phase आएगा requirement design development testing and implementation right okay and tester जो भी है उसका response उसका phase कहाँ पे आएगा टेस्टिंग फेज पे आएगा नहीं तो एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हर लेवल पे आएगा टेस्टर का फेज यस टेस्टिंग फेज पे आएगा ओके यस आई एम आस्किंग टेस्टिंग का जो भी सिनेरियो है वो टेस्टिंग फेज पे नहीं तो टेस्टिंग टीम का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेस्टिंग फेज पे ही स्टार्ट होगा नहीं तो एंटायर लाइफ साइकिल में उनका रोल रहता मींस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में डिजाइन में डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंटेशन में टेस्टिंग में कैसे तो भी रहेगा along with that ये सब phases में रहेगा नहीं रहेगा that is my question sir entire okay see this all depend upon the development model that we actually take okay there are different models in HDLC there is a waterfall model there is an incremental model I hope these SDLC models were discussed before. Waterfall model and incremental for model, right? शायद
शायद मैं पुराना वीडियोस अगर देखे तो उसमें आई थिंक आई कैन सी वाटरफॉल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल्स। ओके, अगर आप वाटरफॉल मॉडल लेते हो आपका एचडीएलसी फेस में, उसमें टेस्टिंग के लिए स्पेशल ही एक एक स्टेप है। ओके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। सो इफ यू गो विथ द waterfall model, in waterfall model in waterfall model, the testing will will start at the testing phase। ओके, अगर आप वाटरफॉल मॉडल लेते हो आपका प्रोजेक्ट के लिए, तब टेस्टिंग के लिए एक फेस ही है, उसमें आप टेस्टिंग करते हो। एंड और एक है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या रहेगा ना, एवरी स्टेप के बाद, एवरी एवरी आइट्रेशन आप जो लेते हो, ओके, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, एवरी आइट्रेशन के बाद आप टेस्टिंग का टेस्टिंग करते हो। In incremental model, testing testing will be done at every level, every level or every iteration we can say। Okay, then next, the most tricky question: when to stop the testing? When to stop the testing? यार आप लोग ऑलमोस्ट इसके पहले 1 महीने से टेस्टिंग का क्लासेस में रह रहे हो। आप बोल दीजिए व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग, टेस्टिंग को कब स्टॉप करना। रन आउट ऑफ टाइम, व्हाट इज दिस आंसर श्रेया? रन आउट ऑफ टाइम बोले तो ये करेक्ट आंसर, रिया पाठक। जब तक हमारे हमको बग्स आते रहते तब तक टेस्ट करते रहेंगे, करते रहेंगे। जब टाइम ओवर हो जाएगा वो नहीं है, जब टाइम ओवर हो जाएगा एंड आपको बग्स आ रहा है, लैक ऑफ बजट, ए सुपर आंसर कोई मंगलेश्वरी। ये लैक ऑफ बजट नहीं तो जब तक हमको टेस्ट है तब तक करना नहीं, नो। अंटिल ऑल आप जो वेबसाइट डेवलप करते हो, यूपी का यूपी का ही वेबसाइट ले लो। यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट बनाया था। बनाने के बाद टेस्टर हर एक सिनेरियो, अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट, हर एक सिनेरियो चेक करेगा। होम टैब में हर एक सिनेरियो सही है क्या, अबाउट अस में सही है क्या, गवर्नमेंट में सही है क्या, सिटीजन सर्विसेज में सही है क्या, इन्वेस्टमेंट में, सब स्क्रीन जो भी है वो सही है क्या। वैसा हर एक स्क्रीन यहाँ पे हिंदी में आ रहा है,
हिंदी में ही नहीं इंग्लिश में भी। डू यू वांट द चेंज वेबसाइट लैंग्वेज इन हिंदी? जब मैं यहाँ पे हिंदी पे देखिए, हिंदी पे क्लिक किया तो मेरे को हिंदी में आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। डू यू वांट टू चेंज? ओके। देखिए ये कुछ चेंज हो रहा ही नहीं यहाँ पे तो। यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन दिया गया, बट यहाँ पे डू यू वांट टू चेंज वेबसाइट टू हिंदी? ओके। ओके बोलो तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट हिंदी में चेंज हो जाना चाहिए। आई ओके, लेट दिस, इट इज बफरिंग एक्चुअली, लेट्स सी। वो हिंदी में चेंज हुआ। हाँ देखिए, ये देखिए कहीं चले गया वेबसाइट। कहीं चले गया वेबसाइट। सो अगर ये देखे तो दिस इज अ बग। हिंदी में कर दो आप, हिंदी। ये देखिए नहीं हो रहा, ये सिर्फ इंग्लिश में आ रहा है। ओके, बट ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट जो भी है वो सब उसके हिसाब से होगा। बट जो बग, व्हेन द प्रोजेक्ट, प्रियंका, यस इट्स आल्सो a bug when deadline releases, like deadline or testing deadlines have reached। नहीं, सब ये सब गलत आंसर्स है। सब गलत आंसर, सॉरी। लैक ऑफ बजट, लैक ऑफ बजट बोल के हम वेबसाइट अगर रिलीज कर दिया तो क्या हो जाएगा? आपको हर हर लाइन पे आपको एरर्स आते ही रहेगा। एंड जो बंदा वो वेबसाइट यूज कर रहा है, राइट, वो यूज ही नहीं करेगा वेबसाइट को, इतने बग्स है तो। प्रोजेक्ट बजट रन्स आउट, नहीं ये भी गलत आंसर। ये भी गलत आंसर। एक ही एक बंदा बोला, कौन? रिया पाठक ने बोला कि अंटिल वी डोंट गेट बग्स, तब तक। यस इट इज ऑल्सो ए बग। यहाँ पे अगर आप हिंदी में किए तो ये हिंदी पे नहीं हो रहा। बट ये शायद जब ये डेवलप किया था, शायद सिर्फ ये बटन देके छोड़ दिया होगा। ओके, सो इसकी वजह से आपको इंफॉर्मेशन हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जैसा है, देखिए ये विंडोज सर्वर, आईएसएस विंडोज सर्वर जो भी है यहाँ पे हिंदी में दिया गया, वैसा ही हमको यहाँ पे भी ये हिंदी पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हिंदी पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ओके, सो व्हेन एक्चुअली the objectives you have outlined in your test plan and the test strategy, or you will stop. Yes, Sriyanshi, now you are on dot। ओके, सो हम जब प्रोजेक्ट डेवलप करते, प्रोजेक्ट डेवलप करने के टाइम पे स्क्रीन्स रहते, एंड वो स्क्रीन्स के अंदर सब स्क्रीन्स रहते। वो सब स्क्रीन्स के अंदर हमको कुछ क्राइटेरियाज देते। ये क्राइटेरियाज मेट होना चाहिए प्रोजेक्ट बोल के। व्हेन इट मेट ऑल दोस क्राइटेरिया, तब हम वो प्रोजेक्ट टेस्टिंग को स्टॉप करते हैं। अंटिल दैट पॉइंट वो हम टेस्ट करते ही रहते। ओके, so when we stop our testing when all the bugs gets cleared from the project। When all the bugs
and all the bugs get cleared from the project. Then testing will be stopped. ओके, इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ। आप लोग सब एग्जाम्स लिए, आप लोग सब इंटर पास हो गया, डिग्री पास हो गया, अभी अभी आप कौन सा लेवल पे, ग्रेजुएशन पे है राइट लोग। आप ग्रेजुएशन 3 साल कंप्लीट कर दिया बोल के गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट दे देगा? नहीं राइट। आपको पहला ईयर पास करने का, सेकेंड ईयर पास करने का, थर्ड ईयर पास करने का, पास करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट देते हैं राइट। अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में कुछ 5 सब्जेक्ट्स है, वो पांच में 2 क्लियर किया, सेकेंड ईयर 5 में 3 क्लियर किया, फाइनल ईयर में सब क्लियर कर दिया, तभी उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नहीं राइट। उसको पहला ईयर का अदर 3 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर का अदर 2 सब्जेक्ट जो भी है वो सब, अगर इफ यू हैव 15 पेपर्स, if you have 15 papers in your graduation, then you need to clear clear all the papers with minimum government decided marks, right? अगर वो लोग बोलते कि 35 is a pass percentage, then you need to cross 35 in all the subjects, right? अगर गवर्नमेंट बोला कि हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आना चाहिए, देन यू नीड टू गेट 40 इन ऑल। इट इज नॉट लाइक सर मैंने 3 साल कंप्लीट कर दिया, यू गिव मी मेरा कॉन्वोकेशन बोले तो नहीं देगा राइट। ऐसा ही टेस्टिंग में भी आपको एक क्राइटेरिया देगा, एंड क्राइटेरिया सब क्राइटेरिया जब भी आप मेट करते हो, तभी आपको तभी आपको मिलेगा ये बग फ्री सॉफ्टवेयर, एंड तभी हम स्टॉप करते हैं एक्चुअली बग को, सॉरी टेस्टिंग को। समझा सब लोगों को? अगर मैं टेस्टिंग लिया, टेस्टिंग में कितना कैटेगरीज है, बाय एनी चांस डिस्कशन हुआ टेस्टिंग का कैटेगरीज? ओके, ओके। सो टेस्टिंग का कैटेगरीज क्या क्या है एक्चुअली? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटेगरी, ओके। और सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ओके। इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग भी है एक्चुअली, हम बोलते स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनामिक टेस्टिंग। एक ही मिनट प्लीज।
हेलो. Okay, integration testing. Okay, these are also some of the answers, but I am expecting different thing actually. We have two categories. I can mention like two categories of testing. Two categories of testing. Two categories of testing. If you take in this, one is static testing. One is static testing, and second is the dynamic testing. Okay, static testing means reviewing reviewing all the reviewing all the documents. Reviewing all the documents uh, will become your part of the static testing. Okay, हमको हर लेवल पे अगर आप रिक्वायरमेंट फेस लिया, नहीं तो डिजाइन फेस लिया, द नेक्स्ट कोडिंग फेस लिया, द नेक्स्ट टेस्टिंग फेस लिया, हर लेवल पे आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाते, राइट? वो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू भी करते हैं. वो डॉक्यूमेंटेशन में हर पॉइंट मेंशन किया नहीं किया. जब हम एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट लेते, राइट, हम क्या करते ना, पहले एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके क्लाइंट को देते हैं. क्लाइंट एक बार वो रिव्यू करके, ओके, जो क्लाइंट ने बोला था वो सब पॉइंट्स है ही नहीं, उसमें है ही नहीं, सब देख के एक वो साइन ऑफ देते हैं. ओके, ओके ठीक है बोल के हम काम शुरू कर लेते हैं. उसके बाद हम FRD डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ऐसा हर लेवल पे डॉक्यूमेंट्स लिखते ही रहते हैं हम. जो डॉक्यूमेंट हम लिखते, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको रिव्यू जो हम करते, राइट, उसको हम स्टैटिक टेस्टिंग बोलते हैं. इसमें कुछ सॉफ्टवेयर का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं रहता, सिर्फ डॉक्यूमेंटल रिव्यूज ही होगा. रिव्यूइंग ऑल डॉक्यूमेंट्स एट every phase of every phase of I'll mention FDLC life cycle. ओके, हर एक फेज में डॉक्यूमेंटेशन हम बनाते हैं, एंड वो डॉक्यूमेंट्स को जो बनाते हैं, राइट, उसको जो हम रिव्यू करते हैं, उसको हम एनालाइजेशन ऑफ कोड, हाँ वो भी. यस, सॉफ्टवेयर विदाउट एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल कोड इज स्टैटिक्स टेस्टिंग. ओके, हम कोड एग्जीक्यूट किए, आप ऐसा ले सकते हो हर लेवल पे. एचडीएलसी के हर लेवल पे हम एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते, एंड वो डॉक्यूमेंटेशन जो भी हम प्रिपेयर करते, उसका रिव्यू जो करते ना, उसको हम स्टैटिक टेस्टिंग बोल सकते हैं. एंड इसके बाद आपको आएगा डायनेमिक टेस्टिंग. ओके, डायनामिक टेस्टिंग में आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो सॉफ्टवेयर हम आप लोग बिल्ड करते, राइट, देखिए ये यूपी का वेबसाइट है, ये यूपी का वेबसाइट है, ये यूपी वेबसाइट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, राइट. वो सॉफ्टवेयर को जो हम टेस्ट करते हैं, ओके, उसको हम डायनेमिक टेस्टिंग बोलते हैं. टेस्टिंग दी सॉफ्टवेयर is considered as dynamic testing. ओके, सॉफ्टवेयर को जो हम टेस्ट करते हैं, उसको हम डायनेमिक टेस्टिंग बोलते हैं. ओके, अभी हम देखते कि क्यों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायनेमिक टेस्टिंग, दोनों भी देखते. ओके, स्टैटिक टेस्टिंग में हम, these are the points.
एक एक पॉइंट्स हम स्टैटिक टेस्टिंग में देखते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? अगर कहीं पे स्ट्रक हो गया तो मेरे को आप यहाँ पे पिंग कर लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ वो टॉपिक का। टेस्टिंग टेस्टिंग में आपको सर एच डी एल सी लिख दिया तो लाइफ साइकिल लिखना जरूरी नहीं होगा। हाँ, यस। एचडीएलसी लाइफ साइकिल नहीं कर सकते, उसको आइदर एचडीएलसी बोल दीजिए, नहीं तो और ऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल दीजिए। ओके, अगर मैंने कहीं गलती किया तो ये सॉफ्टवेयर एचडीएलसी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें आइदर ऑफ दिस यू कैन यूज। ओके, बट एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, वही अभी मैं उसी का शुरू कर रहा हूँ। व्हाट इज एक्चुअली स्टैटिक टेस्टिंग? स्टैटिक टेस्टिंग में क्या रहते हैं ना, आपको जो हर लेवल पे, ये एचडीएलसी फेस पे हर लेवल पे हम डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। ओके, वो डॉक्यूमेंटेशन जो भी हम लिखते हैं, हम बोथ द पार्टीज, वेंडर और क्लाइंट है। वेंडर बोले तो जो प्रोजेक्ट करते हैं वो, क्लाइंट बोले तो जो बंदा हमको प्रोजेक्ट देते हैं वो। ओके, वो दोनों रिव्यू करते हैं एक्चुअली। जो भी क्लाइंट बोला वो हम लिखा नहीं लिखा, वो क्लाइंट भी चेक करते, एंड हम भी एक बार क्लाइंट को देके उसको क्रॉस चेक करने के लिए देते हैं डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी है ना, उसको हम रिव्यू करने का जो भी है वो भी टेस्टिंग को ही हम कंसिडर करते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। उसमें कुछ कोडिंग नहीं तो बग डिटेक्शन, नहीं तो टेस्ट केस, वो सब नहीं रहेगा। ओनली द टेस्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स। एंड डायनेमिक टेस्टिंग दूसरा है। ए डायनेमिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर को ही हम टेस्ट करते हैं डायरेक्टली, उसको हम डायनेमिक टेस्टिंग बोलते हैं। अभी हम डायनेमिक टेस्टिंग एंड स्टैटिक टेस्टिंग का डिफरेंसेस देखते हैं। ओके, स्टैटिक टेस्टिंग में क्या रहेगा, राइट? देखेगा, आप आर यू बिल्डिंग इट राइट, आप सही बना रहे हो नहीं बना रहे हो, आप वो डॉक्यूमेंट में ही देखते हो। डॉक्यूमेंट में आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसमें इसमें समझ में आ जाएगा, आर यू बिल्डिंग इट राइट। ओके, एंड लिख एंड हम डॉक्यूमेंटेशन जो लिखते, राइट, इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल द फंक्शनैलिटी। ओके, इसमें हम जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं, इसमें पूरा फंक्शनैलिटीज जो भी है वो सब हमने हाईलाइट किया नहीं हाईलाइट किया। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम अबाउट होम बटन आना चाहिए, होम बटन है कि नहीं, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में होम बटन किया है कि नहीं। एंड अबाउट अस में मेरे को प्रोफाइल, हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आना चाहिए बोल के हम क्लाइंट बोलते हैं हमको। सो ये डॉक्यूमेंटेशन जो भी हम लिखते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में सब हाईलाइट किया ही नहीं,
फंक्शनैलिटी मेंशन किया ही नहीं। वो सब। एंड वन मोर थिंग, अगर आप होम देखें तो ये लास्ट में ये लास्ट में माई गवर्नमेंट ये आ रहा है। ओके। लास्ट में माई गवर्नमेंट बोल के आ रहा है। वैसा मैं अगर गवर्नमेंट क्लिक किए तो भी, नहीं तो एक्ट क्लिक किए तो भी, जो भी आप क्लिक कर दो, उसी के उसमें नीचे उसके नीचे जो भी है, ये पर्टिकुलर सिनेरियो आ रहा नहीं आ रहा। देखिए यूपी गवर्नमेंट, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट बोल के आप क्लिक किए तो ये गवर्नमेंट का अगर बटन है, डिपार्टमेंट्स है, ये है एजुकेशन है, एजुकेशनल स्कीम्स है। अगर एजुकेशनल स्कीम्स है तो देखिए माई गवर्नमेंट ये फंक्शनैलिटी बोलते हैं। हर एक जो भी बटन है, नहीं तो हर एक सबसेक्शन है, उसके अंदर आप गए तो भी ये नीचे जो भी है, ये कॉपीराइट 2023, नहीं तो माई गवर्नमेंट, ये कंपलसरी आना चाहिए बोल के वहां बोले तो वो हम हाईलाइट कर लेते हैं हर पेज पे। वो सॉफ्टवेयर में से फंक्शनैलिटी, वो फंक्शनैलिटी मीट हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ पे हम स्टैटिक में लिखने के टाइम ये लिखा नहीं लिखा हम देखते हैं। ओके। एंड वो डेवलपमेंट के टाइम, टेस्टिंग के टाइम अगेन हम देखते हैं। बट पहला स्टेप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते, राइट? तभी ये इसमें है कि नहीं हम देख लेते हैं। ओके। एंड स्टैटिक में क्या रहते, राइट? वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, verification of documents or code, etc. are there or not. कोड बोले तो डायरेक्टली जो जावा कोड है, नहीं तो पाइथन का, नहीं तो ओरेकल का कोड, वो कोड नहीं। हाँ, हम पहले जब डॉक्यूमेंटेशन लिखते उस पे हम लिखते कि सूडो कोड बोले तो इफ दिस पर्टिकुलर स्टेज दिस कंडीशन, इफ दिस पर्टिकुलर केस दिस कंडीशन, और सम फीचर्स लिख लेते सूडो कोड पे। सूडो कोड बोले तो सिंपल इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज में, I want this particular screen and in this particular screen I want this information बोल के हम लिख लेते हैं वो सूडो कोड पे। वो सूडो कोड्स परफेक्टली हर एक सिनेरियो को लिखा वो चेक कर लेते हैं। Okay, these are some of the scenarios we can take for static testing. इट राइट, हम सही बिल्ड कर रहा नहीं कर रहा, वो स्टेप देखते हैं। एंड जो भी फंक्शनैलिटीज है, वो सब फंक्शनैलिटीज मीट हो रहा नहीं हो रहा, उसका डॉक्यूमेंटेशन पे हम लिखा नहीं लिखा। ओके। वो लिख लेते, यहाँ पे ये लिखते, यहाँ पे ये लिख लेते। एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सूडो कोड्स, ये सब आपको स्टैटिक टेस्टिंग में आएगा। ओके। देन हम जाते डायनेमिक टेस्टिंग में। अभी हम टेस्टिंग का देखे थे, राइट? वो टेस्टिंग में, डायनेमिक टेस्टिंग में हम देखते, आर यू बिल्डिंग दी राइट थिंग? दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। जो मैंने बोला था, आप वो बिल्ड कर रहा नहीं कर रहा, वो देखना पहला स्टेप। आर यू बिल्डिंग इट राइट, पहले ये देखते डॉक्यूमेंटेशन पे है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पेज देखते हैं। यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर में ही जो हमने बताया था, आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो बोले तो, यहाँ पे मेरे को होम बटन चाहिए बोले तो, जब मैं ये स्क्रीन ओपन किया, यहाँ पे होम बटन आ रहा नहीं आ रहा। नहीं तो यहाँ पे आप होम बटन एजुकेशन, हाँ, आप होम पे गए तो वो होम बटन मैंने क्लिक किया तो वेलकम टू उत्तर प्रदेश, ये आ रहा नहीं आ रहा। लेफ्ट साइड पे गवर्नर का नाम एंड इमेज आ रहा नहीं आ रहा। राइट साइड योगी आदित्यनाथ सीएम का इमेज आ रहा नहीं आ रहा। वो
कोड लिखने के बाद हम चेक करते वो सही प्लेस पे है कि नहीं। आर यू बिल्डिंग द राइट थिंग? जो मैंने बोला था वो हो रहा नहीं हो रहा, वो टेस्टिंग पे आप डायनेमिक टेस्टिंग पे। ओके। एंड सेकेंड थिंग, इंश्योर द फंक्शनैलिटी। हमने जो फंक्शनैलिटी वहां पे लिखा था, ओके, मीट द इंटेंडेड बिहेवियर, वो वैसा ही बिहेव कर रहा नहीं कर रहा। यहाँ पे ये स्क्रीन देखिए, मैं डेवलपर को बोला यहाँ पे मैं होम बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसके ऊपर एक ग्रे बैकग्राउंड जो भी है वो ग्रे पे आना चाहिए। अगर मैं हो अबाउट अस पे गए तो ग्रे आना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट के ऊपर गए तो ग्रे आना चाहिए। नहीं तो ऐसा मैं कंडीशन दिया तो वो कंडीशन मीट हो रहा नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, वो मीट हुआ। एंड गवर्नमेंट के ऊपर मैं गवर्नमेंट के अंदर जो भी ये ये देखिए यहाँ पे हर किसी सेक्शन को मैंने यहाँ पे दिया तो उसका बैकग्राउंड डिफरेंट कलर में दिख रहा नहीं दिख रहा। देखिए ये मैंने फंक्शनैलिटी दिया तो वो सेम बिहेव कर रहा नहीं कर रहा। अभी ये देखते हम डायनामिक चेक, डायनामिक टेस्टिंग में देखिए हर चीज के लिए। ओके, मैं एक एम्प्लॉयज इमरजेंसी सर्विसेज, नहीं तो उसके अंदर सब उसके अंदर जो भी है अबाउट अस में जो भी है उसके अंदर अंडर जो भी है उसको मैं क्लिक किया तो वो ओपन नहीं हो रहा नहीं हो रहा वो देखता हूँ। ये सब इंटेंडेड बिहेवियर बोलते हैं उसको, जो मैंने इंस्ट्रक्ट किया था वो हो रहा नहीं हो रहा। मैं गाड़ी जब स्टार्ट करना तो गाड़ी के अंदर मैं चाबी चाबी उसके अंदर रख के राइट साइड, अगर मैं राइट साइड नहीं तो बटन ऑटोमेटिकली बटन को प्रेस किया तो गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए। दैट इज द इंटेंडेड बिहेवियर। अगर मैं बटन दबा दिया तो स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा। अगर हुआ तो इंटेंडेड बिहेवियर इज पास, नहीं हुआ तो फेल। दैट इज व्हाट डायनेमिक टेस्टिंग इज अबाउट। यस, 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 जो भी हम कमांड लिखते हैं फंक्शनैलिटी पे वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे एग्जैक्टली बिहेव हो रहा है नहीं हो रहा। दैट इज द टेस्टिंग वी डू इन डायनेमिक टेस्टिंग। एंड सेकेंड थिंग, फंक्शनैलिटी बिहेवियर एंड वैलिडेशंस भी हम validations occurs after verification. Validation occur after verification, and mainly क्या लिख सकता हूँ, and mainly involves the checking of the overall सॉफ्टवेयर। और एक सिनेरियो है, अगर आप जीमेल आप ओपन किए तो उसमें आप लिखते हो मेरे को आउटपुट जो भी है वो 8 कैरेक्टर्स में चाहिए, नहीं तो 8 से ज्यादा चाहिए। 8 से ज्यादा चाहिए एंड एक कैपिटल चाहिए, एक अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, एक न्यूमेरिक चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए। अगर आप वैसा कंडीशन दिए तो वो हर सिनेरियो आप कोई बोले थे राइट पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोस हो, वो पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियोस पास हो रहा नहीं हो रहा, वो सब वैलिडेशंस, ये सब वैलिडेशन भी आएगा हमारा डायनेमिक टेस्टिंग पे। ओके, दीज आर अबाउट द स्टैटिक टेस्टिंग टू कैटेगरीज। अगर टू कैटेगरीज हम डिस्कस किए थे राइट, इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक आएगा। एंड स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग हम देखा।
कल का क्लास में हम डायनेमिक टेस्टिंग देखेंगे। डायनेमिक टेस्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग्स है हमारा। एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ओके, वो कल का क्लास में हम देखेंगे। विथ सम स्क्रीन, मैं स्क्रीन भी लेकर आने की कोशिश कर लेता हूँ। उस स्क्रीन के बारे में हम चेक करेंगे, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो टुमारो क्लास white box testing, the next black box testing. What are the advantages and disadvantages of this white box and black box testing? ये सब आएगा आपको। नेक्स्ट लेवल पे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग भी हम कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में आपको आएगा यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये हम कल और परसों, अगर कल कंप्लीट हो गया तो कल, नहीं तो कल और परसों में ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। ओके, आप लोगों को पता है ये व्हाट इज ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया तो आई विल टेक सम अदर टॉपिक। नहीं तो कंप्लीट नहीं हुआ तो देन आई विल गो विथ दिस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एट ब्लैक। ओके, नो सर, नो सर, सब नो बोल रहा है, ठीक है। सो कल का क्लास में हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोले तो क्या है, एंड उसका एडवांटेजेस क्या क्या है, एंड उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, उसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। ओके, ओके, तो फिर हम अगेन कल का क्लास में मिल लेते हैं। And one more thing, sorry, I forgot to ask you guys, how many of you guys are having laptops, and how many guys are actually going to institute for the for laptop? जिसके पास नहीं है वो लोग डोंट हैव लैपटॉप बोल के दे दीजिए ना, यहाँ पे टाइप कर दीजिए ना। क्योंकि हमको एनालिटिकल्स का क्लास, अगर पावर बीआई नहीं तो दूसरा एनालिटिकल क्लास अगर लेना है तो वी जस्ट वांट टू बोथ फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल सर। ओके, ओके, सो अगर आप पहले, श्रेयांशी, पहले आप एक्सेल के ऊपर काम किए थे, राइट? देन हाउ हाउ एक्चुअली यू वर्कड? ओ, फोन पे, ओके, ओके, इन फोन, ओके, ओके, okay, I have attendees five. In that one, two, three, four don't have laptop. One, two, three, four, five, five. Oh, okay. SQL भी phone पे ही किया। Five, six. Shubham also don't have laptop. Okay. Okay, ठीक है. Then we'll see how what can be done for the analytical topics. Okay. SQL in phone. Okay, SQL in phone. The next, एक्सेल भी फोन पे ही कर दिया, राइट, आप लोगों ने? ओके, 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 ओके,
ठीक है तो फिर ओके। ओके तो फिर हम कल टेस्टिंग का और एक टॉपिक देखेंगे एंड एनालिटिक्स का मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ ओके। चलिए तो फिर बाय टू एवरीवन। कल का क्लास में अगेन मिलेंगे। बाय टेक केयर।